नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने लिखे शब्दों में आज भी हमारी दुनिया को बेहतर बनाने की ताकत हो सकती है। आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली वैदिक मंत्र की गहराई में उतरेंगे जो हमें सिखाता है कि एकता में असल में कितनी शक्ति है। और ये सारा ज्ञान सीधे कक्षा 8 की संस्कृत की किताब से है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस बड़े से विचार को समझने के लिए आइए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरुआत करें। सोचिए, कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो या फुटबॉल, वो कौन सी एक चीज है जो एक अच्छी टीम को एक चैंपियन टीम बना देती है? जी हाँ, एकता और तालमेल। जब टीम के सारे खिलाड़ी एक साथ एक लक्ष्य के लिए खेलते हैं तो जीत पक्की हो जाती है ना? और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? एकता का ये जो विचार है, ये कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक में है। हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। ये ज्ञान का एक बहुत ही पुराना खजाना है और आज का हमारा जो पाठ है वो इसी खजाने के एक खास हिस्से से है, जिसे संज्ञान सूक्त कहते हैं। मतलब एक पूरा सूक्त, एक पूरी कविता ही इस बात पर है कि हम सब कैसे एक दूसरे को समझे और मिलजुल कर रहें। तो तैयार हैं इस प्राचीन ज्ञान में गोता लगाने के लिए? चलिए, अब हम इस पाठ के 3 सबसे अहम मंत्रों को एक एक करके समझते हैं और उनके रहस्य को जानते हैं। ये है पहला और सबसे प्रसिद्ध मंत्र। ये हम सभी के लिए एक आवाज है, एक बुलावा है कि आओ हम सब एक साथ आगे बढ़े। चलिए इस मंत्र को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये हमें 3 बहुत सीधी और सरल बातें बताता है। संगच्छध्वम मतलब साथ चलो, संवदध्वम मतलब साथ बोलो, और मनांसी जानताम मतलब हम सबके मन एक जैसे हों। तो इसका मतलब सोचिए कितना गहरा है। ये मंत्र हमें ये सिखा रहा है कि असली एकता तब होती है जब हमारे काम, हमारी बातें और हमारी सोच सब एक ही दिशा में हों। अच्छा, अगर पहला मंत्र एक एक व्यक्ति के लिए था, तो ये दूसरा मंत्र हमें सिखाता है कि इस एकता को एक पूरे समूह में, एक पूरी सोसाइटी में कैसे लाया जाए। चलिए देखते हैं। इस मंत्र में एक बहुत ही खास शब्द है, समिति ही। अब ये क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए आगे पता करते हैं। ये मंत्र बताता है कि जब किसी भी समूह का लक्ष्य एक होता है, जब सबकी सोच एक होती है, तो वो समूह कुछ भी हासिल कर सकता है। तो समिति क्या थी? सोचिए, ये हजारों साल पहले की एक तरह की पार्लियामेंट या असेंबली थी, जहां सब लोग मिलकर बैठते थे, बातें करते थे और जरूरी फैसले लेते थे। ये बात सच में कमाल की है। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी यानी मिलजुल कर फैसले लेने का जो तरीका है, वो भारत में हजारों सालों से मौजूद है। हमने साथ चलने और साथ बोलने की बात तो कर ली, लेकिन अब ये आखिरी और सबसे गहरा मंत्र हमें एकता के असली राज तक ले जाता है, हमारे मन और दिल के इरादों तक। अब बात सिर्फ बाहर के कामों की नहीं रही। ये मंत्र कहता है कि असली एकता तब होती है जब हमारे दिल और हमारे पक्के इरादे भी एक हो जाएं। यही असली मंजिल है, जब हमारे इरादे, हमारी भावनाएं और हमारे विचार सब एक हो जाएं, तब एक ऐसा साथ बनता है जिसे कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। तो सवाल ये है कि हजारों साल पुराना ये मंत्र आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? हमारी क्लास में, हमारे घर में, हमारे दोस्तों के साथ ये हमारी क्या काम आ सकता है? सीख बहुत सीधी है। चाहे हम स्कूल में हों या बड़े होकर देश चलाएं, एकता, सहयोग और सद्भाव के ये नियम हमेशा हर जगह काम करते हैं। एक बेहतर दुनिया बनाने का यही रास्ता है। तो इतना सब कुछ सीखने के बाद क्यों ना एक छोटा सा मजेदार क्विज हो जाए? चलिए देखते हैं हमें कितना याद रहा। पहला सवाल, याद है हमने दूसरे मंत्र में एक खास शब्द की बात की थी, समिति ही। इसका क्या मतलब था? बिल्कुल सही, समिति का मतलब है एक सभा या असेंबली जहां सब मिलकर चर्चा करते हैं। बहुत अच्छे। और अब दूसरा सवाल, जो आखिरी मंत्र के एक बहुत ही पावरफुल शब्द से जुड़ा है, आकुति ही, का क्या अर्थ है? शानदार। इसका मतलब है हमारा पक्का इरादा, हमारा संकल्प। बहुत अच्छा जवाब। और आखिर में ये सवाल सिर्फ एक क्विज का सवाल नहीं है, ये हम सब के लिए है। ये जो प्राचीन ज्ञान हमने सीखा है